स्पेस के बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही ज़्यादा अनजान भी हैं। हर साल नए कॉमेट्स मिलते हैं, पर एक कॉमेट ऐसा है जिसे देखकर नासा के साइंटिस्ट भी रुक गए। कॉमेट 3I एटलस एक इंटरस्टेलर विजिटर जो हमारे सोलर सिस्टम के नियम तोड़ रहा है। पहली बार जब टेलीस्कोप ने इसको देखा, सबको लगा ये एक नॉर्मल कॉमेट है, लेकिन जैसे जैसे डेटा आया, हर पैरामीटर एक अलग कहानी सुना रहा था। ट्रैजेक्टरी से लेकर कंपोजिशन तक कुछ भी यूजुअल नहीं था। 2017 में पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिला था, ओमुआमुआ, एक रॉक लाइक सिगार शेप्ड बॉडी जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए थे। उसके बाद 2019 में बोरिसोव आया, एक गैस रिच कॉमेट जैसा। और अब 3I एटलस, तीसरा कंफर्म्ड इंटरस्टेलर विजिटर। पर एटलस के साथ जो एनोमलीज मिली, उन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एनोमली 1, ट्रैजेक्टरी। सबसे पहला शॉक ट्रैजेक्टरी का था। कॉमेट 3I एटलस का पाथ बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के प्लेन के साथ अलाइंड है। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ऐसा सिर्फ 0.2% केसेस में होता है। मतलब या तो ये कोइंसिडेंस है या फिर एक प्लान्ड ओरिएंटेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग, इसका वेलोसिटी वेक्टर एक गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट के बिल्कुल पैरेलल था, जो सजेस्ट करता है कि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से एम्ड था, रैंडम नहीं। एनोमली 2, डिस्कवरी टाइमिंग। जब ये कॉमेट सन के पास से गुजरा, उस वक्त सन ने खुद टेलीस्कोप के व्यू को ब्लॉक कर दिया। मतलब डिस्कवरी डिले हो गई, जैसे किसी ने टाइमिंग कैलकुलेट करके रखी हो। एटलस टेलीस्कोप ने इसे मार्च 2020 में ही डिटेक्ट किया था, जब ये ऑलरेडी अपना पीक ब्राइटनेस क्रॉस कर चुका था। रिजल्ट हमें क्या मिला? हमने इसके सबसे क्रूशियल मूवमेंट्स को मिस कर दिया। एनोमली 3, मास एंड स्पीड। ओमुआमुआ के कंपैरिजन एटलस का मास लगभग 1 मिलियन गुना ज़्यादा एस्टिमेट हुआ है और स्पीड डबल। ओमुआमुआ का वेलोसिटी था 26 किलोमीटर पर सेकेंड, एटलस अराउंड 60 किलोमीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द सन है। इतना फास्ट ऑब्जेक्ट अगर इंटरस्टेलर स्पेस आता है तो उसका एनर्जी और इम्पैक्ट पोटेंशियल अनइमेजिनेबल होता है। कंपोजिशन। कॉमेट 3I एटलस के गैस एनालिसिस से मिला सिर्फ 4% वाटर वेपर और अनयूजुअल CO2 रेशियो। ऐसे रेशियोज नॉर्मल कॉमेट्स में कभी नहीं देखे गए हैं। मतलब ये किसी और प्लैनेटरी सिस्टम में बना होगा, जहाँ टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और केमिकल फॉर्मेशन अलग थे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि एटलस का कलर स्लाइटली ग्रीनिश ब्लू था। एनोमली 5, मेटल कंटेंट। स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा ने और एक सरप्राइज दिया। कॉमेट का टेल गैसेस में निकल ज़्यादा और आयरन कम था। नॉर्मली आयरन डोमिनेट करता है और निकल ट्रेस अमाउंट में होता है, लेकिन यहाँ रेशियो उल्टा था। ये पैटर्न अब तक किसी भी नोन कॉमेट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एनोमली 6, लाइट पोलराइजेशन। कॉमेट 3I एटलस ने लाइट को रिफ्लेक्ट करते वक्त नेगेटिव पोलराइजेशन दिखाया। सिंपल लैंग्वेज में उसने सनलाइट को बिल्कुल उल्टे पैटर्न में स्कैटर किया। अर्थ से जितने भी कॉमेट ऑब्जर्व हुए, सब में पॉजिटिव पोलराइजेशन होती है। यहाँ कुछ तो अनयूजुअल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी था, शायद सरफेस माइक्रोस्ट्रक्चर या अननोन मटेरियल की वजह से। एनोमली 7, टेल बिहेवियर। सबसे ड्रामेटिक मोमेंट तब आया जब टेल ने डायरेक्शन बदल दी। पहले टेल सन की तरफ पॉइंट कर रही थी, जो फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि रेडिएशन प्रेशर हमेशा टेल को सन से अपोजिट करता है। कुछ आवर बाद टेल रिवर्स हो गई, पर पैटर्न अब तक अनएक्सप्लेन्ड है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3I एटलस को इंटरस्टेलर डिक्लेयर किया, लेकिन एक्सप्लेनेशन अब तक क्लियर नहीं है। कुछ एस्ट्रोनॉमर कहते हैं ये नेचुरल फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, जब किसी एलियन स्टार का ओल्ड कॉमेट टूट गया हो और डेब्रिस इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर गया। लेकिन कुछ ओपन माइंडेड रिसर्चर्स बोलते हैं नेचर में रैंडमनेस के पीछे भी डिज़ाइन हो सकता है। एक हार्वर्ड रिसर्चर ने कहा, वी शुड नॉट डिसमिस द पॉसिबिलिटी दैट इंटरस्टेलर विजिटर माइट बी आर्टिफिशियल प्रोब। साइंस का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट यही है, हर एक मिस्ट्री हमारे समझ के दायरे को थोड़ा और बढ़ा देती है। हो सकता है 3I एटलस एक नेचुरल ट्रैवलर हो या एक मैसेंजर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड।
पर ये पक्का है ये हमारे कॉस्मिक क्यूरियोसिटी को जिंदा रखता है। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिटिकल एंड कीप लुकिंग अप। फॉलो फॉर मोर।